नमस्ते। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के आज वाले इस खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी इष्ट देव कौन है। हर कोई किसी न किसी देवता की पूजा करता है, मगर क्या आपको पता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसे भी देव होते हैं जो आपके लिए स्पेशल कृपालु होते हैं, जिनकी पूजा करना आपके लिए सबसे ज्यादा फलदायी होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया है और आइए शुरू करते हैं। जय माता दी गुरुजी। तो गुरुजी, मेरा पहला सवाल ये है कि इष्ट देव क्या होते हैं और वो जरूरी क्यों होते हैं किसी के जीवन में। आकांक्षा, जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रहों में एक ही आपके इष्ट देव होते हैं, जो आपकी कुंडली से डिसाइड किया जाता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर इष्ट देव कौन है। जी। जैसे कि आपका मेष लगन है और आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव बहुत स्ट्रांग होकर के बैठे हैं, तो हम बोलेंगे कि आपके लिए विष्णु नारायण आपके इष्ट देव हैं। जी। क्योंकि चंद्रमा का जो संबंध जो होता है, सॉरी, सूर्य देव का जो संबंध होता है ना, ये विष्णु नारायण से होता है। तो हम उनको जी। यही बोलेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव बहुत स्ट्रांग है, तो आपके इष्ट ये है। जी। चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत स्ट्रांग जाकर के बैठा है, चंद्रमा क्या होता है, हमारे मन का कारक होता है। मन की जी। शांति, सुख शांति देने वाले कौन है? भगवान भोलेनाथ। जी। तो उनकी जन्म कुंडली के अंदर इष्ट उनके हो गए भोलेनाथ जी। गुरुजी, एक चीज और सवाल है मेरा, इससे पहले हम इसमें जाएं। तो गुरुजी, ये जरूरी मतलब ऐसा कुछ भी होता है कि मैंने कहीं ऐसा सुना था कि आपके जो इष्ट देव होते हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हो तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं किसी और देवता के मुकाबले। जैसे मेरे ही इष्ट देव अगर भोलेनाथ हैं, तो अगर मैं उनकी पूजा करती हूँ और सेम टाइम पे मैं किसी और देवता की पूजा करती हूँ, तो मुझे फल ज्यादा शिव जी की पूजा का मिलेगा उन दूसरे देवता के कंपैरिजन में। कुछ ऐसा होता है क्या? बिल्कुल बेटा, ऐसा होता है, क्योंकि देखो हम लोग सनातनी हैं, जी। सनातन को मानने वाले हैं। दुनिया मंदिर जाती है, हम भी मंदिर जाते हैं कि परमात्मा प्रसन्न रहेंगे, सब अच्छा होगा, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हमसे हुई हैं, परमात्मा जी। उनको माफ करना, हम ही बोल के कहते हैं। और हाँ। घर में बरकत देना, सुख शांति देना, यही प्रभु से हमारी प्रार्थना एक होती है। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान यही मांगता होगा। जी। तो बेटा, आपको डिसाइड करना है कि परमात्मा भी सबके अलग अलग होते हैं। जन्म कुंडली के हिसाब से देखा जाए, तो जिनकी जन्म कुंडली के अंदर आपका लगन बहुत टॉप का है, तो वो आपके इष्ट देव, वहां से हम डिसाइड करेंगे वो जी। ग्रह कैसा जाके बैठा है। बहुत से लोगों को तो हम जन्म कुंडली के अंदर मना भी करते हैं कि आपके लिए पूजा पाठ करना अच्छा नहीं है, आपकी जन्म कुंडली में कोई इष्ट देव ही नहीं है। हाँ। हाँ। ये कई दो क्वेश्चन कशिश जाके कई बन गए। ऐसी कुंडली आती है। हाँ। हाँ। तो बेटा, हर एक चीज का एक अलग अलग एक विधान एक होता है, वो जन्म कुंडली से डिसाइड होता है कि आपके लिए कौन से इष्ट देव अच्छे हैं, या पूजा पाठ करना आपके लिए अच्छा है या आपके लिए नहीं अच्छा है। लेकिन बेटा, जहां तक इष्ट देव की बात है, जी। जन्म कुंडली के अंदर इष्ट देव यदि आपने उनको उनकी पूजा पाठ कर लिया और यदि आप उनको मानने वाले हो गए, तो बेटा ये जीवन में झोलियां भर भर के देंगे आप। आज की डेट में मैं, आकांक्षा, जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस लाइफ में देखा है, जी। और अधिकतर लोगों को तो यही नहीं मालूम कि हमारे इष्ट देव हैं क्या। हाँ। कुछ नहीं मालूम, वो तो जिसने भी देखा, कोई भोलेनाथ की पूजा कर रहा है तो हम भी भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, कोई बिल्कुल। विष्णु भगवान की पूजा करता है, हम भी करने लगे। ये हम्म। बेटा ऐसा नहीं होता है। ये जन्म कुंडली के अंदर एक ग्रह डिसाइड करता है कि आपके इष्ट देव हैं कौन। और यदि आपने उन्हीं को परमात्मा मान लिया, उन्हीं की पूजा पाठ करते हैं, हम्म। उन्हीं का जाप करते हैं, तो बेटा ये जीवन में बहुत अच्छी सक्सेस देते हैं, किसी भी काम में कोई अड़चन नहीं देते हैं। कभी जी। भी आप परेशान होते हैं, किसी भी काम में कोई आपकी अड़चन आती है, अपने इष्ट देव का नाम लो, उनकी पूजा करो, आपका वो काम सफल हो जाएगा। गुरु जी, जैसे 9 ग्रह होते हैं तो 9 ग्रह के 9 इष्ट देव हो गए। तो अगर मैं शुरुआत करूं सूर्य से, जो सबसे पहला ग्रह आता है, तो उनके कौन इष्ट देव हैं? और इसका एक छोटा उसके साथ उपाय भी कि उनको प्रसन्न करने के लिए आप ये छोटा काम कर लीजिए। तो सूर्य देव से शुरुआत करते हैं। बेटा, सूर्य देव का हमारी जन्म कुंडली के अंदर पहला स्थान क्यों दिया गया है? जी। पहले घर में सूर्य देव सबसे उच्च के माने गए हैं। और ये लगन कुंडली के अंदर पहले घर में आपकी सूर्य देव जाकर के बैठे हैं, वहां के कारक मंगल देव हैं, तो बोलते हैं कि डबल ताकत आती सूर्य देव में। इसलिए जो तुमने बहुत बड़े बड़े जो अफसर जो देखे हैं ना, उनके बेटा सूर्य बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, उनको पिता के सुख इतने अच्छे मिलते हैं
और उनको मैरिड लाइफ, कमाई, सबकी जिम्मेदारी लेने वाले लोग होते हैं। तो बेटा इनको तो स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जी। जो लोग बड़े बड़े जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उनके लाइफ में कभी कोई परेशानी आती है, पिता के सुख में तकलीफें आती हैं, तो पहली बात उनको मैं क्लियर कर दूं, उनकी इष्ट देव हैं भगवान विष्णु। जी। भगवान विष्णु की जितनी ज्यादा पूजा करेंगे, जितना सूर्य भगवान को जल देते हैं, जीवन में उतनी तकलीफें, जो तकलीफें आपकी आने वाली हो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पिता के सुख भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन हर रोज सूर्य भगवान को जल देना चाहिए और जी। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और जी। कभी कभी तो उनका व्रत भी कर लो तो और ज्यादा अच्छा है। जी। तो गुरु जी जब भी जो, जी जल जी देने आप, का आकांक्षा विधान जो है ना, जी। ये क्या होता है कि जब भी सूर्य भगवान को हम जल देते हैं, तो गुलाब का फूल डाल करके दो तो सूर्यदेव और प्रसन्न होते हैं। जी। जी। तो तो आप ये बताएं कुछ ये क्वेश्चन पूछिए। उपाय, ये वाली करके चलो जिसका सूर्य अच्छा है। और ये पता कैसे चलेगा? आप स्वयं तो नहीं पता लगा सकते हो, इसके लिए आप एक कंसल्टेशन हमारे साथ बुक कर सकते हैं। तो आपके एक इष्ट देव हो या फिर आपके जो बेसिक रीडिंग्स होती हैं, आपके कोई सवाल हैं, तो वो सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। पर इसके लिए एक प्रोसेस है। आप डायरेक्ट कॉल ना करके आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी क्वेरी छोड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे को इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं। उसके थ्रू एक प्रोसेस है, आप वहां पे हम संपर्क करें और उसी के हिसाब से आपकी कंसल्टेशन जो है वो हम बुक कर देंगे। और पर इस कंसल्टेशन में भी आपको 24 घंटे वेटिंग टाइम रहता है, तो आप उस हिसाब से अपना प्लानिंग कीजिएगा। गुरुजी अगला ग्रह है चंद्रदेव। तो अगर किसी के चंद्रदेव अच्छे हों तो उनके इष्ट देव कौन है? बेटा करके लगन आपका हो और चंद्रदेव आपके चौथे घर में जाकर के बैठे हो, तो बेटा ये मान लेना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर जो पावरफुल ग्रह कौन सा है? चंद्र। चंद्रमा। जी। और चंद्रमा को बोलते हैं भोलेनाथ। और बेटा भोलेनाथ तो मेरे वैसे भी बहुत भोले हैं। जितने भी राक्षस जो हैं, सबसे ज्यादा वो भोलेनाथ की ही पूजा करते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि इनको खुश करना बहुत आसान है हाँ। और ये बहुत जल्दी आशीर्वाद भी देते हैं। तो बेटा भोलेनाथ को कोमल बोला गया है। जी। ये देखने में तो इतने खतरनाक लगते हैं, इनकी वेशभूषा एक ऐसी है जो देखने में तो सांप होते गले में, और बहुत वहां पे रमाई होती चंद्रमा है। लगे होते हैं, विभूति का सब होता है ना। तो बेटा चंद्रमा का जीवन में अच्छा होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। रुपया पैसा प्रॉपर्टी सुख, मन की शांति, घर की सुख शांति, ये देने हम्म। वाले ही भोलेनाथ है। तो बेटा जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर में चंद्रमा बैठे हों उच्च के, तो आप हम्म। भोलेनाथ को अपने इष्ट देव मान सकते हो और इनकी पूजा पाठ करते हो तो जीवन में बहुत अच्छे सुख मिलते हैं। सबसे अच्छा इनका विधान है हर सोमवार को जी। पंचामृत से का स्नान करा दो। हर सोमवार को दूध चढ़ा दो आप, या चावल और मिश्री भी चढ़ा सकते हो, तभी ये प्रसन्न हो जाते हैं। इनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, इनके एक जाप भी कर लो तभी ये खुश हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आपने 11 बार बोल दिया, इतना ही बोल दिया तभी खुश हो जाते हैं ये। तो बेटा भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे इजी है। और ये जिसको भी बेटा आशीर्वाद देते हैं दिल से देते हैं, और जिसको देते हैं सुख तो बेटा भर भर के देते हैं। जी। तो जन्म कुंडली के अंदर जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर लगन करके हो, तो बेटा उनके इष्ट देव होते हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ। भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। और जब भी कोई भी परेशानी आती है, इनका जी। ध्यान करो, सारे काम आपके पूरे हो। जी। ठीक है। गुरु जी इसी क्रम में अगला मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह के कौन से इष्ट देव हैं और उनका एक छोटा सा उपाय भी? बेटा मंगल देव हमारे जो हैं ये बहुत ताकतवर हैं। जी। जितने तुम आर्मी ऑफिसर जो होते हैं, जो सैनिक होते हैं, हमारे जो डिफेंस सर्विसेज में जो लोग होते हैं, हम्म। बेटा उनके मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनमें हिम्मत भी होती है, इनमें ताकत भी होती है, इनमें मारने काटने की ताकत क्षमता सब होती है। हम्म। क्योंकि मंगल जी को बोला गया हनुमान जी, और हाँ मंगल हाँ। हमारे बॉडी पे होता है खून। हाँ। तो मंगल जो हमारे हैं, इनके इष्ट देव है हनुमान जी। जी। तो बेटा बोलते हैं यदि मेष लगन आपका है, तो जब भी आपके मंगल देव आपके इष्ट होंगे, और जीवन में आपको मंगल देव की उपासना करनी चाहिए, हर मंगलवार हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है चमेली का तेल, हम्म। सिंदूर और चांदी का हम्म। वर्क अच्छे से लेप करके लगा करके आ जाओ। हनुमान जी ऑलवेज खुश होंगे। मंगल जिनके जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, उनको जमीनों के काम करने चाहिए, उनको खाने पीने के काम करने चाहिए। और उनकी यारी दोस्ती मित्रता तो बेटा ऐसी होती है, एक फोन में 50 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जी।
तो ऐसे लोगों को ये मंगल ऑलरेडी बहुत शानदार होते हैं। तो इनके जो इष्ट हैं ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ करेंगे तो ऑलवेज आपको हनुमान जी खुश करके चलेंगे तुम्हारे जीवन में। किए कराए का भूत प्रेत का कभी कोई पंगा नहीं आने वाला है। ठीक है। हाँ जी। गुरु जी, इसी क्रम में अगला बुध ग्रह। बुध ग्रह के इष्ट देव कौन है, और इनका भी एक छोटा उपाय। ये बेटा माँ दुर्गा है। बुद्ध देव को हम बोलते हैं माँ दुर्गा, इनकी इष्ट ही माँ दुर्गा है। और बेटा जन्म कुंडली के अंदर बुद्ध का जी। कुछ का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये मैं आपको एक दो तरीके बताता हूँ कि आप अपनी जन्म कुंडली खोल के जान सकते हैं कि बुद्ध मेरा खराब या अच्छा है। हम्म। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुद्ध अच्छे होते हैं, उनके बहन के साथ बुआओं के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। और ये लोग जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं, वो एक काम को इतना बड़ा करके चलते हैं ना कि बेटा एक दो पीढ़ियां तो उस बिजनेस को खत्म नहीं कर सकती। जैसे आपने सुना होगा बहुत बड़ी फैक्ट्री, हाँ। कि बेटे ने वो वाली फैक्ट्री डाली तो आने वाले 4 पीढ़ियां उसमें काम कर रही हैं। तो हम्म। माँ दुर्गा बेटा जिसको देती हैं, तो ऐसा इंसान बनाती हैं जैसे अडानी अंबानी। इनके बेटा बुद्ध इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि जिस काम को मिट्टी को भी हाथ लगा दिया तो सोना बन जाना है। जी। बुद्ध देव बेटा सबसे अच्छे माने गए हैं छठे घर में और कन्या राशि में। अच्छा। तो यदि आपके जो आपकी कुंडली से ये तो क्लियर हो पाएगा कि आपकी इष्ट कौन है, लेकिन वैसे बुद्ध के इष्ट देव है माँ दुर्गा। जी। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुद्ध को अच्छा करना है, माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए जो 9 साल से छोटी होती हैं। हम्म। और आप बिजनेस करते हैं और उसमें तो वैसे भी आपको तरक्की ही तरक्की मिलनी है, क्योंकि बुद्ध आपका अच्छा है तो बिजनेस में इंसान पहले ही उसकी जॉब करने की इच्छा नहीं होती। हम्म। भगवान न करे बच्चा गरीब घर में जाके पैदा हुआ, उसका बुद्ध बहुत स्ट्रांग जाकर के बैठा है, तो बेटा वो 2-3 साल नौकरी करेगा, जहां उसने 1-2 लाख रुपए जोड़ लिया ना, फिर वो अपने काम में ही फोकस करता है, छोटे से काम से स्टार्टिंग करता है, अपने काम को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। ये बेटा बुद्ध अच्छे होने की पहचान। जी। और बुद्ध की इष्ट देव है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा की जितनी ज्यादा तुम बेटा पूजा करोगे हर बुधवार को हर शुक्रवार को, हम्म। जिंदगी में तुम उतने बढ़ते चले जाओगे। जितनी छोटी छोटी कन्या है इनको मीठा देकर करके इनका आशीर्वाद लोगी, जिंदगी में उतनी ही तरक्की मिलेगी। जब जब नवरात्रे आते हैं, जिनका बुद्ध अच्छा हो उनको बेटा नवरात्रि के फास्ट जरूर रखने चाहिए। जी। उस समय माता, सारी माताओं के जो रूप होते हैं और माताएं बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। जी। जी गुरु जी। इसी क्रम में अगला है बृहस्पति, गुरु गुरु ग्रह। इनका इनके कौन गुरुदेव से गुरु देव हैं। बेटा गुरुदेव के जो है इष्ट देव हमारे ब्रह्मा जी हैं। अच्छा। और उनको बोला जाए बृहस्पति देव, जिनकी जन्म कुंडली में अच्छे जाकर के बैठ जाए तो उनको ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। और ब्रह्मा जी का पूरे वर्ल्ड में, पूरी इंडिया में तो एक ही मंदिर है, हाँ, पुष्कर पुष्कर जी। जी में। और तो बेटा कहीं तुम ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं तुम देखोगे। हाँ हाँ। छोटे मोटे मंदिर में तुमको भगवान विष्णु की, माता दुर्गा की, सब देवताओं की मूर्तियां मिल जाएगी, लेकिन ब्रह्मा जी की बहुत कम मिलेगी आपको। ब्रह्मा जी का एक ही सिद्ध ये भी ऐसा क्वेश्चन। है। सिर्फ पुष्कर जी ही उनकी पूजा होती है और कहीं नहीं होती। हाँ पुष्कर जी इनकी पूजा होती है क्योंकि इनको भी एक ऐसा आशीर्वाद मिला था। वो तो डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। बेटा जी। बृहस्पति देव जिनके जन्म कुंडली में उच्च के जाकर के बैठे हैं, ऐसे इंसान बहुत बड़ा गुरु होता है। जी। जो शंकराचार्य, जो नाम आपने सुना होगा, हाँ हाँ हाँ। ये अच्छे बृहस्पति वाले ही शंकराचार्य बनते हैं। ये बहुत इनका हाई फाई नाम होता है, बहुत ऊंचे पद में होते हैं, जिसमें हमारे देश के बड़े बड़े नेता हम्म। मत्था टेकने जाते हैं। जी। तो जिनकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव अच्छे होते हैं, उनको नाम, यश और सेहत बहुत अच्छी देते हैं। और इनको ब्रह्मा जी के पुष्कर जी में जाकर के स्नान करना चाहिए। और जितने गुरु हैं उनका आशीर्वाद लेकर के हमेशा चलना चाहिए। तो बृहस्पति देव हमेशा खुश रहते हैं। और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाना चाहिए। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको क्या सिखाया जाता है कि बेटा बड़ों के पैर छुओ, हाँ। उनका आशीर्वाद लो। संस्कार, संस्कार कौन देते हैं? बड़े गुरु। बुजुर्ग देते हैं बच्चों को। बड़े बुजुर्ग। गुरु। हाँ और बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर के होते हैं वो गुरु होते हैं। हाँ। तो बेटा बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति देव यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब जाके बैठ गए तो ये बहुत लंबी लंबी बीमारियां भी देते हैं। हम्म। तो जिनकी जन्म कुंडली बृहस्पति देव दूसरे घर में जाके बैठे हैं, 9वें घर में जाके बैठे हैं, चौथे घर में जाके बैठे हैं, 5वें घर में जाके बैठे हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए।
पुष्कर जी में जाके स्नान करना चाहिए। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाना चाहिए। और यही आपके इष्ट देव हैं, जितना ज्यादा इनको जी। खुश करके रखोगे, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लोगे, जीवन में तुम उतने कामयाब रहोगे आप। ठीक जी। है। जी। गुरुजी, इसी क्रम में अगला जो प्लैनेट है वो मेरा फेवरेट प्लैनेट है, शुक्र। जी। शुक्र ग्रह की क्या कौन बात। देवता होते हैं, और इनके भी एक छोटा सा उपाय। शुक्र देव की जो ईष्ट है वो माँ लक्ष्मी है। जी। तो बेटा जिसकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव अच्छे जाकर के बैठ जाए, जी। तो उसके पास लग्जरी की कमी कभी नहीं होती। उसको पत्नी भी मिलेगी तो इतनी अच्छी मिलेगी ना, कि उसके साथ में चलेगी तो लोगों को गर्व होगा कि हाँ मेरी वाइफ है, कि पत्नी शुक्र होती है। हाँ हाँ। और बेटा वो छोटी मोटी गाड़ी पे हाथ नहीं डालेगा, जैसे जैसे वो कमाना चालू करेगा ना, तो वो बेटा चार पहिया गाड़ी से चलने वाला होगा, क्योंकि उसके सपने बहुत हाई फाई होते हैं। हम्म। बेटा जिनकी जन्म कुंडली के आपने जिसकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्रदेव अच्छे होते हैं, ये लोग ऐसे अपना ब्रांड बनाते हैं। जैसे लक्ष्मी का नाम सुना होगा, हाँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी ही है वो। ब्यूटिशियन में। लक्ष्मी का ही एक रूप है वो, मतलब वो जो नाम लैक में पढ़ा था, वो एक प्ले अच्छा। हुआ करता था फ्रांस में। फ्रांस में एक प्ले हम्म। होता था जिसका नाम, लक्ष्मी को अगर आप फ्रेंच में कन्वर्ट करते हो तो वो लैक्मे बनता है। तो वही नाम अच्छा। को लेकर इंडिया में वो ब्रांड लॉन्च किया गया था, ताकि ऐसा लगे कि विदेशी भी है पर नाम हमारी देवी का ही है। तो इसके देवी पीछे का भी भी। बड़ी अच्छी कहानी है। तो बेटा ये जो माँ लक्ष्मी है ना, ये जिसकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे घरों में जाकर के बैठ जाएं, तो उनको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनको उपवास करना चाहिए। और माँ दुर्गा की पूजा से, माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपको रुपए पैसे की कमी जीवन में कभी नहीं आ जाए आएगी, और पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है। जी। तो इसमें जी। सबसे अच्छा उपाय है कि बुद्ध क्या है, बुद्ध है माँ लक्ष्मी, बुद्ध है शुक्र के मित्र। जी। तो इसमें भी कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा आप गाय गाय की सेवा करोगे, छोटी छोटी कन्याएं की सेवा करोगे, तभी आपके कामकाज में कोई भी दिक्कतें आपकी आ रही वो इजिली सॉल्व हो जाएंगी आपकी। जी। ठीक है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख शांति बहुत अच्छी होती है। दिवाली में हम लोग माँ लक्ष्मी की तो पूजा करते हैं हाँ। कि हे लक्ष्मी माता, घर में सुख शांति दो, धन भी मुझे अच्छा चाहिए, और नाम फेम भी अच्छा चाहिए। हम लोग लक्ष्मी पूजन के दिन हम्म। पैसा भी चढ़ाते हैं, हाँ। और वो पैसे हमेशा गले में संभाल के रखते हैं। जी। एक से आता है, क्योंकि ये लक्ष्मी का मतलब होता है कि लक्ष्मी को बढ़ाना। सोने की गिन्नी भी रखते हैं, वो डिपेंड करता है जिसके पास जो सुविधा है वैसे लोग रखते हैं। तो ये बेटा लक्ष्मी के पूजन करने से जीवन में बहुत अच्छी संपत्ति एकत्रित होती है, वो सारे सुख मिलते हैं आपको। जी। गुरु जी, अगला ग्रह है शनि, जिससे अक्सर लोग डर जाते हैं। अगर किसी के शनिदेव अच्छे हों तो उनके कौन इष्ट देव होंगे। बेटा जिनके जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव उच्च के जाकर के बैठे हैं, उनके इष्ट देव हैं भैरव जी। भैरव जी। भैरव जी। हाँ। हाँ। जो बेटा शनि के काम करते हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, हम्म। ये भैरव जी में जाकर के शराब चढ़ा के आते हैं। अच्छा। और भैरव जी में जाके शनि सिंगापुर भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, क्योंकि ये जिनकी लंबी लंबी फैक्ट्री होती है, 10 10 4 4 5 5 फैक्ट्रियां होती हैं, हर एक हम्म। क्षेत्र में होती हैं, वो बेटा देने वाले ग्रह कौन है, शनिदेव। शनिदेव। जितने तुम हाँ, जितने तुमने दारू के ठेके सुने होंगे, जो दारू बनाते हैं, जितनी कंपनियां दारू बनाती हैं, हम्म। तो बेटा इनके सबसे टॉप के शनि है। जो लोग लाइजनिंग में अच्छा नाम कमाने वाले जो लोग हैं, जो अच्छे अच्छे बिल्डर हैं, उनके शनि बहुत टॉप के हैं। उनके पास बेटा नौकर चाकर को तो सुख ऐसा मिलता है कि कोई भी वो पानी भी उठा के नहीं पीते होंगे, पर देने वाला इंसान होता है। हम्म। शनि देव जिसको बेटा खुश कर देना, और जिस पे अपनी कृपा बना देना, तो बोलते हैं राजा से रंग बनाने वाले शनिदेव ही हैं, और रंग से राजा बनाने वाले भी शनिदेव हैं। तो बेटा यदि जन्म कुंडली के अंदर आपके शनिदेव उच्च के जाकर के बैठे हैं, तो आप जितनी ज्यादा भैरव जी की पूजा करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, उतनी ज्यादा आपको जीवन में खुशियां मिलती चली जाएंगी। ठीक है। जी। जी। गुरु जी, अगला है राहु। राहु ग्रह की कौन राहु। देवता है। जी। राहु देव के जो इष्ट हैं, ये हैं माँ सरस्वती। अरे वाह। और माँ सरस्वती को बेटा क्या बोला गया है, करण, ज्ञान हम्म। की देवी, ज्ञान का भंडार। और राहु क्या होता है, हमारी बॉडी का करंट होता है। जो हाँ। हम नई नई प्लानिंग जो बनाते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो इसलिए बच्चों को, आप जितने भी बड़े बड़े जो कॉलेज होते हैं, स्कूल देखोगे आप,
वहां किसी भी देवी देवता की फोटो नहीं होगी, लेकिन माँ सरस्वती की मूर्ति जरूर मिलेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ होती है, हर कैंपस में होती है। क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। हर कैंपस में अधिकतर मिलेगी आपको, हाँ जहां तक मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा है। क्योंकि माँ सरस्वती बेटा ज्ञान का भंडार रहने वाली हैं। और जिनकी जन्म कुंडली में राहु देव बहुत अच्छे होते हैं, जो लोग दिमाग से काम करने वाले होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनिक के लंबे लंबे काम होते हैं, जैसे फिलिप्स हो गया, या जितने भी कंपनियां तुमने ऐसी सुनी होगी, जितने हाँ हाँ। मशीनें बनाती, जितनी एसी बनाती हैं, डाइकिन हो गई या जो ब्लू स्टार हो गए, जो जितनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इनके बेटा राहु बहुत, क्योंकि लाल किताब कहती है राहु जिसको तारे उसको कौन मारे। और ये दिमाग से ऐसी सी प्लानिंग करके इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जिनमें जाते हैं ना, और साइंटिस्ट भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं, और हम्म, ऐसी ऐसी चीजें बना देते हैं कि पूरा जीवन वो बैठ के खाते हैं। और ब्रांड उनका बहुत टॉप का होता है, क्योंकि दिमाग होता है, और हम्म, किसी भी चीज में फेल नहीं होते हैं। तो जिसकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे होते हैं, उनको जी माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। 43 दिन लगातार 6 नीले फूल जो आते हैं, ऑर्किड के फूल जो आते हैं, माता हाँ। सरस्वती में जाके चढ़ा दो। या जिनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो और कर्जा ना उतर रहा हो, तब भी आप नीले फूल माता सरस्वती में चढ़ा के देखो, कर्जा धीरे धीरे करके आपको उतर जाएगा। जी क्योंकि ये अच्छी प्लानिंग देने वाले ग्रह हैं। ठीक है। जी। गुरु जी, आखिरी ग्रह है हमारा केतु। केतु के कौन देवता है? बेटा केतु देव तो सबसे टॉप के ग्रह हैं। केतु के बेटा इष्ट देव है हमारे गणेश जी, जो सर्वप्रथम जिनकी पूजा होती है। हाँ, प्रथम पूजनीय। प्रथम पूजनीय हमारे गणेश जी हैं। और इनके इष्ट ही गणेश जी हैं, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर केतु खराब होते हैं, उनको बेटा कमर पांव घुटने की परेशानी होती है, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है। तो बेटा ऐसे लोगों को कोशिश करना चाहिए कि गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और जिनके केतु अच्छे होते हैं उनको भी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि नाम फेम ब्रांडिंग करने वाले ही गणेश जी हैं। हम्म, जिनकी औलाद बहुत देर से होती हैं, उनको भी गणेश जी को हम बोलते हैं कि जिनकी औलादे नहीं होती, उनके केतु बहुत ज्यादा खराब होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं 43 दिन लगा दुर्बा घास गणेश जी की मूर्ति के सामने चढ़ा करके आए, और आशीर्वाद लेकर के आए। और हर 3 महीने में काला सफेद कंबल किसी गरीब को दान कर दें। ये नाम फेम आपका बहुत टॉक बढ़ेगा, पुत्र संतान के सुख अच्छे मिलेंगे। और जो आपके बॉडी पेन जो होता है, जॉइंटों में जो दर्द जो होता है, ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जी तो जी ये गुरु जी। बेटा अपने ग्रहों का है कि इष्ट देव आपकी जन्म कुंडली से क्लियर मालूम होंगे कि आपके इष्ट देव हैं कौन। वो कुंडली से क्लियर मैं बता पाऊंगा। ये तो मैंने बता दिया कौन से ग्रह के कौन से इष्ट देव हैं। हाँ, मगर वो तो चेक अपने कैसे इष्ट, करना है, वो अपने से नहीं हो वो पाएगा, बेटा उसके लिए कुंडली से आप क्लियर हो पाएगा, कुंडली क्योंकि से हर ही एक हो कुंडली पाएगा। का अलग अलग हाँ विधान एक होता है, और उसी के जी हिसाब से मालूम होगा। और जो व्यक्ति अपने इष्ट देव को खुश करके चलेगा, वो जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता, ये मैंने देखा हुआ है। ईस्ट का मतलब वही होता है कि वही आपके भगवान है, अच्छे बुरे वक्त में वही सपोर्ट करेंगे आपका। जी गुरु जी। तो चलिए ये अच्छा। थी हमारी खास पेशकश, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपके कुंडली के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से आपके इष्ट देव कौन है। तो अगर आप अपनी कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं, तो प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं। मगर 24 घंटे का आपका वेटिंग पीरियड होता है, तो उस हिसाब से आप प्लान कीजिएगा। इसी मैसेज के साथ गुरु जी, आज का इस वाले वार्तालाप का हम विराम देते हैं। जय माता दी। जय माता दी। अच्छा।